हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड ज्वाला तिवारी अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत सारा प्यार और आप सब लोगों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन की निरंतरता बनी रहे और अपने जीवन में आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। दोस्तों, मैं अपने चैनल के रेफरेंस में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। मैंने 5 साल पहले यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाया जिसमें मैंने कोई एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया था तात्कालिक घटना का। उसके बाद से मैंने किसी वीडियो को पोस्ट नहीं किया। मेरे बहुत सारे मित्रों, मेरे शुभचिंतकों की तरफ से मुझसे कहा गया कि आप यूट्यूब पे आइए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और मैं इस उम्मीद से आप लोगों के बीच में आया हूँ। चलिए, ये सब तो बातें होती ही रहेंगी। हम आते हैं आज के अपने विचार पे, और मेरा विचार है इस बहुउद्देशीय समाज में जीवन की कला। बहुउद्देशीय समाज में जीवन की कला। हर आदमी अपने रोज़मर्रा के जीवन में तमाम चुनौतियों का सामना कर रहा है, और उन चुनौतियों में कुछ प्राथमिक हैं, कुछ आवश्यक चुनौतियां हैं, और उसके साथ साथ उस आवश्यक और प्राथमिक चुनौतियों की निरंतरता के साथ साथ उसको कुछ चुनौतियां ऐसी होती हैं जो उसको फिर विलासिता में कन्वर्ट कर देती हैं। बहुत सारे पहलू हैं, और ये सब हमारे जीवन में परिस्थितिजन्य भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम स्वयं बना लेते हैं। जैसे आवश्यकताओं में किसी भी आदमी के लिए अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, प्रशंसा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि किसी भी विचार में, किसी भी व्यवस्था में कोई एक व्यक्ति किसी चीज़ की पूरी कल्पना, परिकल्पना और व्यवस्था का सब कुछ सार नहीं कह सकता। तो इन सब बातों के बीच में एक बात आती है, संतुष्टि। देखिए, हमारे जीवन में चुनौतियों के साथ साथ संतुष्टि भी आवश्यक है, और संतुष्टि पाने के लिए हम सारा सब कुछ करते हैं। हम अपनी खुशी के लिए गाड़ी, मोटर, बंगला, घर, परिवार सब कुछ करते हैं, और इतना सब करते हुए भी लोगों के पास सिर्फ स्किल की कमी होने की वजह से बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत शिक्षित लोग भी अपना आत्मबल खो देते हैं, और जीवन के जिस क्षेत्र में उनको सफलता की आवश्यकता होती है वहाँ वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। संतुष्टि पाने का सिर्फ एक ही सरल और सहज मार्ग है, वह है मुक्त भाव में जीवन को जीना। और मुक्त भाव किसी भी मनुष्य के अंदर तभी आ सकता है जब हमारे अंदर, जैसे हम किसी काम को बड़ी ही क्षमता से करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से करते हैं, उस काम को लेके हमारे न जाने क्या क्या सपने होते हैं। उन सपनों के बीच में हमारा उद्देश्य जो है मुक्त भाव में होना चाहिए। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमने फला कार्य के लिए बहुत मेहनत किया, लेकिन रिजल्ट चाहे जो भी आए, रिजल्ट को जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम हर्ष सहित स्वीकार करेंगे। इसी चीज़ को मुक्त भाव कहा जाता है, कि अपने किए हुए श्रम से उम्मीद ना करना। श्रम करिए, आप श्रम करना आपका धर्म है, क्योंकि निरंतरता जो है ब्रह्मांड का धर्म है, और निरंतरता बनाए रखना हर मनुष्य का धर्म है। यहाँ तक कि हम तो मनुष्य हैं, जीव जंतु पशु पक्षी भी निरंतरता बनाए रखते हैं। उनको घर, कपड़ा, गाड़ी, मकान की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो सुबह हमसे पहले उठ के सूर्यास्त तक अपने काम में लगे रहते हैं। तो काम करना हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, और हमको करना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ किसी भी काम के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। किसी भी काम का जो प्रतिफल है
उसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा। अगर आपका प्यार मेरे साथ रहेगा तो मैं हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। आपका जीवन सुखमय हो, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।